दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ने के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल को कर दिया रद्द। तो इस खबर को लेकर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया देने लगा। यहां तक कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर राशिद खान और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद ने दिया भारत का साथ, फिर भारत के समर्थन में कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी उनकी जमकर तारीफ कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या बयान दे दिया है अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री और स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने? इन दोनों के दिल जीत लेने वाले पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को बर्बाद करने का समय अब आ गया है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, चलें कि बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 27 पर्यटकों को धर्म पूछ कर गोलियों से भून दिया। इस घटना के बाद हर हिंदुस्तानी का गुस्सा पाकिस्तान पर फूट पड़ा। हर कोई चाह रहा था कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान को करारा जवाब दे। इसी कड़ी में बीते 7 मई के तकरीबन रात 1 बजे जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इस एयर स्ट्राइक में लगभग 100 आतंकियों के ढेर होने की बात कही जा रही है। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया और अब भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त जंग छिड़ चुकी है। इसी तनाव के चलते आईपीएल के चीफ अरुण धूमल ने देश हित में बड़ा फैसला लेते हुए फिलहाल के लिए बाकी बचे हुए मुकाबलों को रद्द कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि जब मामला शांत होगा तो बचे हुए मुकाबले खेले जाएंगे। बीसीसीआई के फैसले का स्वागत करते हुए अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर राशिद खान और यहां तक कि अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद ने भारत के समर्थन में दिल जीत लेने वाला बयान दिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, हम आपको इनका पूरा बयान दिखाने वाले हैं। सबसे पहले राशिद खान ने भारत के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि भारत सदियों से शांति, अमन और भाईचारे का संदेश देता हुआ आया है। वह कभी भी अपने तरफ से किसी देश पर हमला नहीं किया है। इसी का गलत फायदा उठाते हुए पाकिस्तान समय समय पर कायराना हरकतें करता रहता है। इसके बाद भी भारत हर बार पाकिस्तान को माफ कर देता था। लेकिन जिस तरीके से इस बार पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदुओं को निशाना बनाया, वह कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। पाकिस्तान को अपने इन हरकतों पर शर्म आनी चाहिए और अगर आप किसी भी देश के नागरिकों को इस तरीके से टारगेट करेंगे तो कोई भी देश माफ नहीं करेगा। इसीलिए इंडिया ने भी पाकिस्तान को इस बार उनकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान पूरे एशिया में अमन, शांति और भाईचारे का दुश्मन है और अब वह समय आगे आए कि पूरी दुनिया एक साथ आकर पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया से आतंक का सफाया कर दे। आगे बयान देते हुए राशिद खान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की इस लड़ाई में मैं मजबूती से हिंदुस्तान के साथ खड़ा हूं और जो कुछ भी फैसला हिंदुस्तान की सरकार लेगी उसका पूरा समर्थन अफगानिस्तान करेगा। अफगानिस्तान और भारत के नागरिक भाई की तरह है और दोनों देशों का संबंध काफी ज्यादा मजबूत है। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में जो कुछ भी एयर स्ट्राइक किया, हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान के जंग के बीच में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद ने भारत सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान की इस लड़ाई में अफगानिस्तान की पूरी आवाम हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। भारत दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश में से एक है। हमारे अफगानिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं और उनको कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन पाकिस्तान बार बार इंडिया को उकसाता रहता है और उनके नागरिकों को निशाना बनाता रहता है। भारत किसी भी विवाद से हमेशा बचना चाहता है, लेकिन सब्र की एक लिमिट होती है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और इंडिया पर हमला करवाता है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जवाब देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में हर किसी को इंडिया के समर्थन में आना चाहिए और एक साथ मिलकर आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। भारत को जो कुछ भी मदद की जरूरत होगी, हम अपनी तरफ से पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, राशिद खान और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे मुश्किल वक्त में चाहते हैं कि आईपीएल हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 400 लाइक्स का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2025 की सस्पेंशन की खबर के बाद बीसीसीआई ने आज के मुकाबले को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आज कितने बजे शुरू होगा लखनऊ और आरसीबी के बीच में मुकाबला, किस मैदान में होगा और आखिरकार कितने ओवर का होगा, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, क्या इस जंग के बीच में भारत के कुछ हिस्सों के अंदर आईपीएल 2025 का पूरा आयोजन कराना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।
दोस्तों आईपीएल 2025 को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पूरे आईपीएल को ही सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि आईपीएल 2025 का मुकाबला जब पंजाब और दिल्ली के बीच में धर्मशाला के मैदान में खेला जा रहा था, तो वहां से मात्र 200 किलोमीटर दूर अमृतसर से लेकर उसके बाद पठानकोट, जम्मू, हर जगह पर हवाई हमले किए गए। इतना ही नहीं, इंटेलिजेंस का इनपुट ये भी मिला कि पूरे के पूरे धर्मशाला के मैदान को ही उड़ाया जा सकता है। इसके मुकाबले को रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई इमीडिएट तौर पर करी गई। पूरे मैदान को इवैक्यूएट कराया गया और सबसे पहले लाइट्स को बंद किया गया ब्लैकआउट के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। इसके बाद पंजाब और दिल्ली का मुकाबला तो रद्द हो गया, लेकिन आज के मुकाबले को लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं थी और फिर पूरे दिन में यह खबर फैल जाती है कि आईपीएल को रद्द करने का ही फैसला लिया गया है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि पूरे आईपीएल को नॉर्दर्न रीजन में से हटाकर साउथ के कुछ हिस्सों में भी तो कराया जा सकता है, लेकिन आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान जैसा नापाक और गद्दार, साथ ही साथ भिखारी देश ऐसी भी कोशिश कर सकता है कि मैदान में हमले कराए जाए। या हमले आतंकी भी हो सकते हैं, हवाई नहीं हुए तो। और एक हमला होने की देर है, पूरे इंडिया की न्यूज वर्ल्ड के लेवल पर पहुंच जाएगी कि हमारी सिक्योरिटी में कमी थी। इसीलिए बीसीसीआई कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। लेकिन अभी आज के मुकाबले को लेकर एक और बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। दोस्तों आज लखनऊ के एकाना में मुकाबला होना था आरसीबी और लखनऊ की ही टीम का, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि देश का क्रिकेट देश से बड़ा नहीं है और इस समय देश के जवान, देश की बेटियां सरहद पर या तो जहाज उड़ा रहे हैं या फिर पूरी जवाबी कार्रवाई दे रहे हैं सैन्य बल से पाकिस्तान को। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आईपीएल के बचे कुछ 21-22 मुकाबले इतने महत्वपूर्ण बन चुके हैं कि उन्हें कराना बहुत जरूरी है। देखिए पाकिस्तान ने तो पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग को उठाकर दुबई में शिफ्ट कर दिया है। उसके बचे हुए मैचेस वहां पर होंगे, उनकी पूरी लीग भी बची है, लेकिन हमारे आईपीएल का केवल एक लेग बचा है। और क्योंकि एशिया कप को भी सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल के लिए, तो उस एक विंडो के अंदर भी आईपीएल 2025 को दोबारा से कराया जा सकता है। वो तो बात की बात है, लेकिन असल बात तो ये है इस वक्त पर कि आज के मुकाबले को लेकर क्या ऑफिशियल अपडेट है। देखिए दोस्तों, वैसे तो आईपीएल सस्पेंड होने की खबर हर एक न्यूज मीडिया पोर्टल पर चलाई जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि अभी बीसीसीआई का ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। और यदि मुकाबला होता भी है तो बिना ऑडियंस के होगा, जिस तरीके से ठीक कोविड में होते थे, ताकि कम से कम कोई जान माल का नुकसान तो ना हो। पूरे स्टेडियम को AK-47 से लैस जवानों से तैनात किया जाएगा और तभी मुकाबले को कराया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ आईपीएल के बचे कुछ मुकाबले आज से ही शुरू हो जाएंगे पूरे होने, बल्कि आरसीबी और लखनऊ के बीच का मुकाबला भी हमें होता हुआ नजर दिखाई देगा आज के ही मैदान में। वैसे आप सभी को क्या लगता है, इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के खिलाफ हमें देश के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर मुकाबलों के बारे में सोचना चाहिए? क्या आज आरसीबी लखनऊ का मैच होना भी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके बताना जरूर। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ने के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल को कर दिया रद्द, तो इस खबर को लेकर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया देने लगा। यहां तक कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर राशिद खान और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद ने दिया भारत का साथ, फिर भारत के समर्थन में कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी उनकी जमकर तारीफ कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या बयान दे दिया है अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री और स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने? इन दोनों के दिल जीत लेने वाले पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को बर्बाद करने का समय अब आ गया है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, चलें कि बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 27 पर्यटकों को धर्म पूछ कर गोलियों से भून दिया। इस घटना के बाद हर हिंदुस्तानी का गुस्सा पाकिस्तान पर फूट पड़ा। हर कोई चाह रहा था कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान को करारा जवाब दे। इसी कड़ी में बीते 7 मई के तकरीबन रात 1 बजे जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इस एयर स्ट्राइक में लगभग 100 आतंकियों के ढेर होने की बात कही जा रही है। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया और अब भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त जंग छिड़ चुकी है। इसी तनाव के चलते आईपीएल के चीफ अरुण धूमल ने देश हित में बड़ा फैसला लेते हुए फिलहाल के लिए बाकी बचे हुए मुकाबलों को रद्द कर दिया है।